जय हिंद दोस्तों, बायन एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर लेके उपस्थित हो गए हैं आपके सामने जीके और जीएस की क्लास, जो इस चैनल पे आपको रोजाना शाम को 7 बजे देखने को मिलती है। यह प्रैक्टिस सेट 22 है। इसके पहले के 21 प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने उनको अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। यह वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। एसएससी जीडी का जो एग्जाम होने वाला है फरवरी में, उसके लिए भी यह वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा, क्योंकि उसमें जीके और जीएस का जो क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और बता दें, यह एक सुपरफास्ट डिवीजन वीडियो है। हम किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए आप लोग ये चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर जो है अमृतसर जिसको हम बोलते हैं कि आधारशिला रखी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु रामदास जी ने। जो अमृतसर है और उसका आधारशिला रखा गया था इनके द्वारा। और कब रखा गया था तो ये भी याद रखिए, 1577 ईस्वी में इसका जो है आधारशिला रखा गया था, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो कौन सा शब्द इस संशोधन में जोड़ा गया था आपको बताना है इसका सही जवाब। और दोस्तों, यदि आपको जो भी जवाब पता रहे, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें, जिससे आप आइडिया लग सके कि आपको कितना क्वेश्चन आता है और आपकी तैयारी कितनी हद तक हो चुकी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2, शोषण के विरुद्ध जो शब्द है इसको जोड़ा गया था 42वें संशोधन में। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, इंडिया गेट। और इसको ऑल इंडिया वार मेमोरियल के नाम से भी जाना जाता था। और यह 1914 से 1921 में मारे गए अविभाजित भारतीय सेना के 42,000 सैनिकों की याद में इसको बनाया गया है। ठीक है ना, जो 1914 से 1921 तक जो युद्ध चला था, और अविभाजित भारतीय सेना इसमें 82,000 के समथिंग सैनिकों को मारा गया था। उन्हीं के यादगार में भारतीय सैनिकों को मार दिया गया था, उन्हीं की यादगार में इसको बनाया गया है। और इसमें बता दें दोस्तों, 13,300 से ज़्यादा सैनिकों का नाम भी अंकित है। ठीक है ना, यहाँ जब आप लोग जाएंगे कभी घूमने तो देखिएगा, यहाँ 13,300 से ज़्यादा सैनिकों का नाम अंकित है। उसमें कुछ ब्रिटिश सैनिक भी शामिल हैं, उनके नाम भी वहाँ शामिल किया गया, क्योंकि उनके भी तो सैनिक मारे गए थे। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो हम यहाँ लिख दिए हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा एस एंगेस्ट आइस लिखी है? तो एस एंगेस्ट आइस में किस खिलाड़ी की आत्मकथा लिखी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, सानिया मिर्जा की जो जीवनी है इस एस एंगेस्ट आइस में लिखी गई है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो मैनचेस्टर जो है दक्षिण भारत का किसे कहा जाता है आपको बताना है। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा कोयम्बटूर को। किसको? कोयम्बटूर को मैनचेस्टर कहा जाता है दक्षिण भारत का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्ट मीटर बनाया जाता है? तो किसके साथ जोड़कर उसको वोल्ट मीटर की तरह बनाया जा सकता है? क्योंकि गैल्वेनोमीटर जो होता है वो धारा को मापता है। ठीक है, धारा को मापने का यंत्र होता है। तो उसको हम किस तरह से क्या उपयोग करके उसको वोल्ट मीटर की तरह हम उसको प्रयोग कर सकते हैं, इसको बताना है। तो ऑप्शन 3, श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध जोड़कर उसके श्रेणी में हम क्या करेंगे, उच्च प्रतिरोध जोड़ देंगे, तो यह एक गैल्वेनोमीटर की तरह कार्य करने लगेगा। हम इस वोल्ट मीटर की तरह कार्य करने लगेगा। गैल्वेनोमीटर तो पहले से ही है, तो श्रेणी में यदि हम प्रतिरोध जोड़ देते हैं उसके, तो ये वोल्ट मीटर की तरह कार्य करने लगेगा और हम इससे वोल्टेज माप सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसिंग में किसका पुल से प्रक्रमों को चुनता है? कौन पुल से प्रक्रमों को चुनता है और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए मेमोरी में लोड करता है? तो कौन ऐसा कार्य करता है, इसको बताना है। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा जॉब शेड्यूलर, जो है इस प्रकार के कार्य करता है, जॉब शेड्यूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया गया है? तो जो केरल में समुद्री तट है उसकी रेत में भरपूर मात्रा में क्या चीज़ मिला है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, थोरियम मिला है। क्या मिला है? थोरियम मिला है, जो केरल की रेत है समुद्री तट की वहाँ। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? जो हिमालय पर्वत है तो किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1,
परतदार पर्वत किस तरह के पर्वत का है? तो परतदार पर्वत का उदाहरण है हिमालय पर्वत। अगले क्वेश्चन में चलें तो भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन है? जिससे सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है उस नहर को क्या बोलते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 इंदिरा गांधी नहर। क्या नाम है? इंदिरा गांधी नहर इसका नाम है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती है? तो किस कारण से वायु जो है सूर्यास्त यदि हो भी जाता है, सूर्य डूब जाता है, फिर भी जो है पृथ्वी की सतह के निकट वाली वायु ऊष्मा प्राप्त करती रहती है? इसका कारण क्या है आपको बताना है। ऑप्शन 2 स्थलीय विकिरण। क्या होता है स्थलीय विकिरण? जो जमीन का विकिरण है उसके कारण जो जमीन के पास में या पृथ्वी के पास वाली वायु है, ठीक है ना, सतह के पास वाली वायु, वो क्या करती है? ऊष्मा प्राप्त करती रहती है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, उन भू आकृतियों को क्या कहते हैं जो पृथ्वी में विभ्रंश के कारण बनती हैं तथा जिनके कारण एक सतह दूसरी सतह से नीचे चली जाती है? तो उन आकृतियों को उस भू आकृतियों को क्या बोलेंगे? इसका सही जवाब आपको बताना है। तो विभ्रंश घाटी बोलेंगे उनको। क्या बोलेंगे? विभ्रंश घाटी। ऑप्शन 1 सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो सबसे बड़ी धमनी आपको बताना है। तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा महाधमनी। महाधमनी इसके नाम से भी पता चलता है कि ये महा मतलब बहुत बड़ा, और धमनी जो होती है तो ये महाधमनी के नाम से इसको हम जानते हैं। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, यूडियोमीटर किसका मापन करता है? तो जो यूडियोमीटर है किसका मापन करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 गैस के आयतन का मापन जो है यूडियोमीटर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ट्राई नाइट्रोटोल्यून का उपयोग या प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका सही जवाब आपको बताना है। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। विस्फोटक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि 100 रुपये कम कर दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो कटौती प्रस्ताव में यदि मांग की राशि 100 रुपये कम कर दी जाए, कितना? 100 रुपये कम कर दी जाती है, तो उसे क्या कहेंगे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 सांकेतिक कटौती। क्या कहेंगे उसे? सांकेतिक कटौती कहा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में एस्बेस्टॉस का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन देश रूस सबसे ज़्यादा जो है एस्बेस्टॉस का उत्पादन करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आप जब देखें इस वीडियो को तो आप एक बार गूगल भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके आंकड़े बदलते रहते हैं। तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप इस तरह के क्वेश्चनों को गूगल से भी देख सकते हैं एक बार। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, बेटन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो जो बेटन कप होता है वो किस खेल से संबंधित है? इसका सही जवाब आपको बताना है। तो ऑप्शन 2 हॉकी से इसका संबंध होता है बेटन कप का। अगला क्वेश्चन चलते हैं, यदि भारतीय रिजर्व बैंक नकद रिजर्व अनुपात कम करती है, क्या करती है? नगद रिजर्व अनुपात कम यदि करती है तो क्या परिणाम होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 ऋण सृजन बढ़ेगा। क्या हो जाएगा? ऋण सृजन बढ़ जाएगा। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, नाइट्रीकरण किसे परिवर्तित करने की जैविक प्रक्रिया है? तो किसे परिवर्तित करने की जो है प्रक्रिया नाइट्रीकरण होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3 अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करने की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, निम्न में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है? तो बॉर्डर लाइन तत्व कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो ऑप्शन 4 बिस्मथ जो होता है बॉर्डर लाइन तत्व नहीं माना जाता। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 ठोस विलयन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? तो चंद्रगुप्त जो मौर्य था वो कौन था आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा अशोक का दादा। किसका? अशोक का दादाजी थे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य।
अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर रचित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इन सभी में से? ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश जो होता है। आंध्र प्रदेश है जो भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसकी रचना भाषा के आधार पर की गई थी। और इसे इसका कब स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर 1953 में इसको स्थापित किया गया था। 1 अक्टूबर 1953 में, याद रखिएगा। और यह किससे अलग हुआ था? तो मद्रास से इसको अलग करके बनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा भी जा सकता है। मद्रास राज्य से अलग कर इसको बनाया गया था और इसके लिए बहुत ही आंदोलन किया गया था, मतलब बहुत ज़्यादा आंदोलन के बाद इसको गठित किया गया था। याद रखिएगा, सारे फैक्ट आपके लिए जरूरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ग ने 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो जो साहूकार थे वो 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग नहीं लिए थे। इसका ऑप्शन 2 सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। यदि घोल से धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित करती है, क्या करती है? धातु ए जो है धातु बी को प्रतिस्थापित करती है, तो धातु ए क्या होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 1, बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होगी। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है? तो अम्ल इनमें से बताना है कौन सा है। तो देख लीजिए, H2SO4 इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि तन सल्फ्यूरिक अम्ल माना जाता है 28 नंबर का। ये एक ऑप्शन 2 सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पास हैं? तो कहाँ पास स्थित हैं? जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं वो कहाँ स्थित हैं? इसका सही जवाब आपको बताना है। ऑप्शन 2 औरंगाबाद में ये स्थित हैं। औरंगाबाद में ये स्थित हैं, याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। भारत में अत्यंत दीर्घ दिन होता है, तो दीर्घ मतलब बड़ा दिन। भारत में अत्यंत सबसे बड़ा दिन जिसको हम बोलेंगे अत्यंत दीर्घ मतलब सबसे बड़ा दिन कब होता है? इसका सही जवाब आपको बताना है। तो ऑप्शन 3 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, याद रखिएगा 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का अमर राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम को किसने लिखा था? तो वंदे मातरम को किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसका रचना की थी। किसका? वंदे मातरम का रचना किया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और कब रचा था? तो 1882 में। किसमें? 1882 में इसकी रचना की गई थी। और एक चीज़ और याद रखिएगा, इसकी रचना किसमें मिलती है? तो जो बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ जो उपन्यास है उसमें इसकी रचना मिलती है। ठीक है, वंदे मातरम की। ठीक, याद रखिएगा। याद रखने का तरीका यही है कि व से वंदे मातरम होता है, व से बंकिम चंद्र चटर्जी भी होते हैं, इसलिए आप लोग ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यौन प्रजनन में जो होता है माता पिता का योगदान कितना होता है? तो यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है तो किस तरह से होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, अपने जीन्स का आधा हिस्सा। कितना? अपने जीन्स का आधा हिस्सा। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, यह प्रयोग करने के लिए गलत माना जाएगा। एक यौगिक का एक परमाणु होता है, ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि एक यौगिक किससे मिलकर बनता है? 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है, एक परमाणु इसमें नहीं होता। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? तो पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कौन सा जीव ऐसा है जो कर सकता है? इसका सही जवाब आपको बताना है। ऑप्शन 3 जो है हाइड्रा ऐसा कार्य कर सकता है। हाइड्रा, ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं? आपको बताना है। तो जो सनशाइन मतलब सूर्य से निकलने वाला जो विटामिन है वो कौन सा होता है? तो विटामिन डी। कौन सा प्राप्त होता है? विटामिन डी हमको कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य से प्राप्त होता है। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ऑटोमोबाइल बैटरी के लिए अम्ल का उपयोग किया जाता है। जो ऑटोमोबाइल में बैटरियां प्रयोग की जाती हैं उसमें कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 1, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। कौन सा? H2SO4 इसमें प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने जो है रघुपति राघव राजा राम लिखा था? तो ये गीत की रचना किसने किया था? तो ऑप्शन 4, विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने इसकी रचना की थी। और इस जो संगीत है इस गीत की जो मतलब व्यापक रूप किसने बनाया था? तो महात्मा गांधी जी ने इसको व्यापक रूप या लोकप्रिय बनाया था। उनके द्वारा देखते हैं हमेशा रघुपति राघव राजा राम
गीत गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, संक्रमण तत्व क्या होते हैं? तो जो संक्रमण तत्व होते हैं दोस्तों, वो बताना है क्या चीज़ होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, वह तत्व जिनके 2 सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं। क्या? जिनके 2 सबसे बाहरी सेल क्या होते हैं? अधूरे होते हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भारत में कब नया पैसा का परिचय कराया गया था और 1964 में उसका पुनर्नामकरण किया गया था? तो कब कराया गया था? तो 1957 में, 1 अप्रैल 1957 में इसको नया पैसा का परिचय कराया गया था, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? आप सभी को पता होगा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष किसे बोला जाता है। तो बरगद जो होता है, जिसको हम वट भी बोलते हैं, वट अर्थात बरगद जिसको बोलते हैं, याद रखिएगा बरगद, ठीक है। बरगद को भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बोला जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 40 क्वेश्चन जो जीके और जीएस से लिए गए थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ डेली आपको जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन या जॉब से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है आपको तुरंत बताई जाती है, अपडेट कराया जाता है। और शाम को 7 बजे डेली आपको जीके और जीएस की क्लास देखने को मिलती है। तो चैनल पे यदि पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।